नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल अपडेट जीके विद आर.एस. गुजर पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक महात्मा गांधी से संबंधित पढ़ाने जा रहा हूं। उसमें देखना आप महात्मा गांधी से संबंधित कुछ रोचक तथ्य जिनके बारे में मैं आपको पढ़ाना हूं। तो देखिएगा, महात्मा गांधी के जन्म की अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जो जन्म है वो गुजरात राज्य के अंदर हुआ। और गुजरात में काठियावाड़ जिला, स्थान का नाम था पोरबंदर। यहां पर महात्मा गांधी का जन्म होता है। महात्मा गांधी की अगर आगे की जर्नी देखें हम, तो महात्मा गांधी जी देश के संघर्ष के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास भी किए थे। और महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी में बहुत सबसे बड़ा योगदान भी दिया है। तो महात्मा गांधी की अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी जी अफ्रीका गए थे सन 1893 के अंदर। और अफ्रीका जब वो गए तो उसके बाद में उनका जो पहला सत्याग्रह था वो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। यानी जो उन्होंने पहला सत्याग्रह किया वो 1906 में यानी 1906 के अंदर किया। गांधी जी का अगला महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ते हैं तो इसमें ध्यान है कि गांधी जी की पहली बार अगर वो जेल की बात करें तो गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? 1908 के अंदर गांधी जी पहली बार जेल गए थे। गांधी जी वापस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? तो गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। और कहते हैं कि अपोलो जहाज वगैरह से ये वापस लौटे थे। इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में 1916 के अंदर की थी। अब गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन आगे आ रहे हैं। तो इसके अंदर देखो, चंपारण आंदोलन ये 1917 में गांधी जी ने शुरू किया था। ये बिहार के अंदर हुआ था, एक किसान आंदोलन था। और इस आंदोलन में नील की खेती को लेकर किसानों ने आंदोलन किया था। रामचंद्र शुक्ल नाम का एक किसान था, उसके कहने पर गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग भी लिया था 1916 में। आगे एक आंदोलन अहमदाबाद की मिल मजदूरों को लेकर गांधी जी ने किया था 1918 के अंदर ही। और इसी जगह यानी गुजरात के अंदर भी एक आंदोलन में गांधी जी ने और भाग लिया था। और उस आंदोलन का नाम था खेड़ा आंदोलन। और खेड़ा आंदोलन का भाग भी गांधी जी ने गुजरात में लिया था। 1918 में ही खेड़ा आंदोलन हुआ था। गांधी जी का एक आंदोलन था खिलाफत आंदोलन, 1919 में लखनऊ में शुरू हुआ। और इसके बाद में गांधी जी ने जो अगले आंदोलन किए थे वो राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित भी हुए। उनके बारे में हम काफी पढ़ते भी हैं। जिनमें एक गांधी जी का आंदोलन आता है असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर, जिसके अंदर गांधी जी ने 1920 में इस आंदोलन किया था कि असहयोग आंदोलन, विदेशी कपड़ों की होली जलाओ, अंग्रेजों का साथ नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरीके से गांधी जी ने 1920 में आंदोलन शुरू किया था। और इसी समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। और इसके बाद में गांधी जी इस आंदोलन को वापस भी लेते हैं 1922 के अंदर चोरा चोरी की घटना के कारण। तो इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने एक बार 1924 में गांधी जी ने क्या की थी, कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। इसी तरीके से गांधी जी ने दांडी यात्रा का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, नमक सत्याग्रह था। और इसी के रूप में गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी गुजरात में। और वहां जाकर नमक तोड़ा, यानी सविनय अवज्ञा यानी प्रेम पूर्वक अवज्ञा करना, नमक बनाकर नमक कानून मतलब तोड़ा था। तो उस समय नमक का कानून तोड़ा। तो इस समय ये 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का हुआ। गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता होता है, ये 1931 में हुआ। इसी तरीके से गांधी जी ने एक 1932 के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच में एक समझौता होता है, पूना पैक्ट को भी, इसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है और पूना समझौता भी कहा जा सकता है। तो ये 1932 बहुत ज्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 1932 में ये दोनों के बीच में समझौता हुआ। और आगे हम लास्ट में देखते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों को गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ो। तो ये आंदोलन 1942 में गांधी जी का ये आंदोलन भी हमारे सामने आता है। और 1942 के अंदर गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों का
कहा और इसी बाद में 1942 ये आंदोलन गांधी जी ने किया। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो गांधी जी की मृत्यु, और गांधी जी की मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी और 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी और इसी समय गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा कहते हैं कि इस दिन हम 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस तरीके से हमने ये गांधी जी का पूरा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, इनके बारे में हमने चर्चा की, देखा हमने और इनके बारे में जाना। तो इस तरीके से गांधी जी का जो संपूर्ण टॉपिक आपको मैं विस्तृत रूप से बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये आपके सामने मैंने कुछ गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सामने आपके रखे हैं। थैंक यू। जय हिंद।